हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो सर, आप इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट के अंदर क्यों करा रहे हैं? तो आज हम इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की निगाहों से देखेंगे, तभी तो ये जाकर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। इसके अंदर आज थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज लग रहा होगा। यहां पर अपना मैप होता था, मैप हम लास्ट में कराएंगे क्योंकि उससे पहले हमें कॉन्टिनेंट भी याद कराने हैं। कॉन्टिनेंट याद कराने की जरूरत ये पड़ी क्योंकि अभी तक जो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, जैसे सार्क पढ़ा, एशियान पढ़ा, बिम्स्टेक पढ़ा, एससीओ पढ़ा, बस एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर थे। तो हमें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जंप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सारे जो कंट्री थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो एशिया के थे। अभी दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जंप करने की जरूरत पड़ रही है हमें। तो पहले कॉन्टिनेंट याद करेंगे, कॉन्टिनेंट के कुछ फीचर्स याद करेंगे, और उसके बाद हम इसे लोकेशन वाइज याद करेंगे। लोकेशन वाइज जरूर याद करेंगे। वो आप लोगों की चॉइस है कि जैसे ब्रिक्स से ही कंट्रीज का नाम याद कर ले, पर हम लोकेशन से एक बार जरूर देखेंगे। और जैसे सार्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज थी साफ्टा एग्रीमेंट, उसी तरह ब्रिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एनडीबी। हालांकि ये ब्रिक्स से भी इंपॉर्टेंट है। वहां पर सार्क से तो इंपॉर्टेंट नहीं थी ना वो साफ्टा एग्रीमेंट, पर ये ब्रिक्स से भी इंपॉर्टेंट है एनडीबी। और जो अभी तक हमने जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं उनका एक फास्ट रिवीजन करेंगे लास्ट में। जो ब्रिक्स है ना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। B स्टैंड फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। हम एक बार लोकेशन को पॉइंट करते हैं। अभी आप लोगों को नहीं पता ब्राजील कहां है, साउथ अफ्रीका कहां है, इंडिया भी पता होगा, चाइना भी पता होगा, रशिया भी कहां होगा। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अंदर कितने देश? इसके अंदर 5 देश। इसके अंदर 5 देश। इसके अंदर कितने देश? इसके अंदर 5 देश। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स को भाई बता दिया गया था कि भाई ब्रिक नाम की कोई चीज है। ब्रिक बोल रहे हैं, ब्रिक्स नहीं बोल रहे हैं हम। 2006 के अंदर बता दिया गया था कोई ब्रिक नाम की कोई चीज है भाई। इसका नाम दे दिया गया था 2006 के अंदर भाई ब्रिक है। तो आ जाए कि ब्रिक की स्टार्टिंग कब हुई, तो 2006 के ऊपर टिक मारेंगे आप, 2006। और इसके अंदर याद करने की जरूरत नहीं कि भाई किस बैठक के अंदर गए थे और ब्रिक की फॉर्मेशन कर दी। ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं इसके अंदर। आपको बस क्वेश्चन आएगा कि 2006 के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ब्रिक की हुई थी, याद रखना। ब्रिक्स की नहीं हुई। हम बताएंगे कि ब्रिक्स की कब हुई। पके हुए खिलाड़ी समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, और कुछ ज्यादा ही पके हुए खिलाड़ी बोल रहे होंगे कि ये भी बताओ 2006 के अंदर क्या हुआ था। वो इंपॉर्टेंट है नहीं और हम उसे नहीं कराने वाले। पेपर में यही पूछेगा 2006 के अंदर ब्रिक स्टार्टिंग हो गई थी, आपको बस यही याद रखना है। 2009 के अंदर इसकी पहली बैठक हुई, वो भी येतनबर्ग सिटी, रशिया के अंदर। पहली बैठक हुई 2009 के अंदर येतनबर्ग सिटी। हर 1 साल के बाद इनकी बैठक होती है। हर कंट्री के सुप्रीम लीडर्स एक जगह मिलते हैं और अपना डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। 2009 के अंदर पहली बार इनकी बैठक हुई, वो भी येतनबर्ग सिटी, रशिया के अंदर। 2010 के अंदर ब्रिक के अंदर साउथ अफ्रीका को मिला लिया गया और ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक के अंदर मिला लिया गया और ब्रिक नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। 2011 के अंदर पहली बार साउथ अफ्रीका ने इसके अंदर पार्ट लिया। 2006 ब्रिक की स्टार्टिंग, 2009 येतनबर्ग सिटी के अंदर पहली बार इनकी बैठक, 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को इसके अंदर मिला लिया गया और ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। 2011 के अंदर पहली बार साउथ अफ्रीका ने इसके अंदर हिस्सा लिया। ये एक ईयर ही इंपॉर्टेंट है। और जो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस ईयर के अंदर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एग्जाम को देने वाले हैं, वो उस ईयर को और देखना है आपको बस। और 2012 भाई, 2012 की बात से मन इब्बी भी याद से, ताज होटल की बात से मनमोहन सिंह अतरा बोलो, अपना दिल का राज सारा खोलो और बोलो शट अप, तुम सब चुप हो जाओ, तुम पूरा अर्धम हाउस और कोई घिसी पिटी बात, पीस कतरा करनी, स्टेबिलिटी कतरा करनी है। तुम मेन मकसद तो भूल रहे हो ब्रिक को। आप अपनी इकोनॉमी कतरा ग्रो कराएं, यही तो ब्रिक्स को मतलब से।
हम इकोनॉमी के अंदर सत्ती आग कतरा निकला, ये तो ब्रिक का मतलब है। हम आओ सो खर्चो पानी और कर दो चाह पानी को थारा खातिर की बार ताज होटल के अंदर 2000 एनएसजी कमांडर लगाए सी और थम बकवास मार के चले जाओ सो। तो सुनो कदे आगे इसी दिक्कत आ जा, इसी भयंकर महामारी आ जा कोविड वर्गी, तो आप कंगाल हो जाओगा, कितना दिन रुपया लेंगे आप, तो इसो सिस्टम करो, आप कितना दिन लोन तो ले लिया। मनमोहन सिंह ने एनडीबी बैंक को प्रपोजल रखियो भाई कि इसे बैंक होना चाहिए जिससे आप लोन ले लिया जब भी आप डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर हो। तो भाई मनमोहन सिंह ने भयंकर नॉलेज है इकोनॉमी की, वो अभी भी लेटर लिखकर नरेंद्र मोदी को दे देते हैं कि भाई थोड़ी सी दिक्कत है, तुम आतरा करो, हमने इसकी हेल्प मिलेगी। तो ठाडी नॉलेज है मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी की। देख लिया नेशन खाता तक अपोजिशन एक जगह वो बता दी कि भाई थम आतरा करो, हमने दिक्कत को नहीं आती। नरेंद्र मोदी माननी नहीं सी, नरेंद्र मोदी भी देखनी अपोजिशन एक जगह नेशन एक जगह, तो दोनों एक दूसरे ने अप्रिशिएट करी बैंकर, समझ रहा होगा था। और देख 2012 के अंदर प्रपोजल रखे गए इंडिया की तरफ थी कि भाई इसको बैंक स्टार्ट करो जैसे अपन लोन तो लेना डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर। 2013 का अंदर अगली बैठक के अंदर एग्री हुआ, सारा एग्री तो होना ही था। मनमोहन सिंह ने आतरा प्रपोजल रखे दो, आतरा बोलियो तो थरा गया सो दो, उनने बेरे भी नहीं किया लाग रहे 2013 के अंदर एग्री हुआ, भाई कसूता ठीक आदमी था। 2013 के अंदर एग्री हुआ और 2014 के अंदर साइन करो, यो काम 2013 के अंदर ही कर देता। तो भाई ब्रिक्स 2006 के अंदर स्टार्ट करे गयो, ब्रिक 2009 के अंदर येतमबर्ग सिटी के अंदर पहली बैठक हुई। 2010 साउथ अफ्रीका इसके अंदर ऐड हो गया, ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। 2012 के अंदर मनमोहन सिंह जो कि इंडिया की तरफ से प्रपोजल रखा गया कि भाई कोई सा बैंक स्टार्ट करो जैसे आप जब परेशानी हो आप लोन ले लें। प्रपोजल कैन रखे तो इंडिया का तरफ से रखे हुए तो ब्रिक के अंदर, और कैन रखे तो श्री मनमोहन सिंह ने जो कि उस समय का प्राइम मिनिस्टर था। 2013 के अंदर वे एग्री हुआ है, 2014 के अंदर एग्रीमेंट साइन हो गया और एनडीबी की फॉर्म मतलब स्टार्टिंग होगी, तो समझ लो। ब्रिक्स जो लाइन लिख रखी है वो और देख लो, जो ब्रिक्स को चेयरमैनशिप से ना कि भाई एक बार कौन हेड होगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा सिस्टम ने, तो हरदम बदलती है। तो एक बार मतलब 2009 के अंदर ब्रिटिश ने करना है, वो ब्राजील ने कराया, R4 रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया और फिर साउथ अफ्रीका। पहली बार नहीं हुए तो पर इव नहीं होगी, ब्राजील करे से, फिर रशिया करे से, फिर इंडिया करे से, फिर चाइना करे से, फिर साउथ अफ्रीका करे से। तो अतरा इनकी एनुअली रोटेशन होती रहे से। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन कौन नहीं, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन कौन नहीं, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन कौन नहीं, बट एन एनुअल समिट अमंग द सुप्रीम लीडर्स ऑफ द 5 नेशंस। पहली बात समझ गया होगा, एनुअल रोटेशन ऑफ चेयरमैनशिप, भाई कौन एक बार लीड करेगा, कौन हेड होगा, वो हर बार बदल तो रहे से ब्रिक्स का कर्म अनुसार ही। तो ब्रिक्स फिर ना ब्रिक्स के अंदर पहली ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। कितनी कंट्रीज? 5 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज? 5 कंट्रीज। एनडीबी से ना, एनडीबी उसको उसकी फुल फॉर्म से न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसने दूसरा नाम भी बजाना चाहिए थी, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी है ना, उसने कैन एस्टेब्लिश करे तो, ब्रिक्स स्टेट नहीं करे तो, सारा मिलजुल के बोला था कि भाई ब्रिक्स स्टार्ट करे से एनडीबी ने, ठीक है। प्रपोजल कैन रखे तो इंडिया का तरफ से प्रपोजल रखे हुए तो, अब मेन मोटिव ये थो भाई कहीं भी बैंक को यो मेन मोटिव हो जाए टेम पे लोन दे दे जब भी हम फंसे रहो। भाई एनडीबी सारा बैंक का अलग से, ये सब ने इक्वली ट्रीट करे से। एक खास बात सागी, एनडीबी हर कंट्री ने इक्वली ट्रीट करे से। नू को नहीं, अमीर कंट्री से तो अलग डालती ट्रीट करा, गरीब कंट्री से तो अलग डालती ट्रीट करा, और बैंक का डाल बिल्कुल को नहीं। यही खास बात सागी। हेडक्वार्टर इसको संघाई चाइना के अंदर है। भाई करोड़ों बार पेपर में छपने वाला प्रश्न से हो, एनडीबी का हेडक्वार्टर कहां है? संघाई, संघाई चाइना के अंदर। और एससीओ के अंदर करोड़ों बार छपने वाला क्वेश्चन, एससीओ, एससीओ हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है, बीजिंग। एससीओ को हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है, एनडीबी को हेडक्वार्टर सिंघाई के अंदर से। जिसको फर्स्ट प्रेसिडेंट होने एनडीबी को, वो केएम कामता था, केएम कामता जो कि इंडिया की तरफ थी, तो केएम कामता। भाई पूछेगो तो यही 2 चीज पूछेगो। और भाई ये प्रपोजल कैन रखे तो इंडिया की तरफ रखे गए 2012 के अंदर। ये जो लिख जो रखी हेल्ड इन दिल्ली, और बैठक चल रही थी कितने? ताज होटल के अंदर। ले गया हूँ यार के बेरो, पर बैठक हुई थी ताज होटल के अंदर ही। हेडक्वार्टर संघाई चाइना के अंदर, फर्स्ट प्रेसिडेंट
ऑफ एनडीबी केम काम था, जो कि इंडिया की तरफ थी। तो अगली लाइन देखो, द आइडिया ऑफ setting up the bank was proposed by India at the 4th BRICS summit in 2012 held in Delhi. The creation of new development bank was the main theme of the meeting. मनमोहन सिंह बोल रहे तो खतरनाक तरीका थी। एक बार और रिवाइज करते हैं। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कितनी कंट्री? 5 कंट्री। ब्रिक एक ऑर्गेनाइजेशन है कोनी, ब्रिक एक ऑर्गेनाइजेशन कोनी, ये एक हाई लेवल बैठक है। तो हर कंट्री का जो सुप्रीम लीडर सी जाई सी बातचीत करी सी, इतना ही काम से। 2006 के अंदर ब्रिक की फॉर्मेशन होगी थी, ब्रिक की। 2009 के अंदर पहली बार बैठक हुई येतनबर्ग सिटी के अंदर, रशिया के अंदर। 2010 की खास बात यह है, साउथ अफ्रीका उसके अंदर ऐड कर लिया गया। 2011 की बात यह है कि पहली बार साउथ अफ्रीका ने ब्रिक के अंदर पार्टिसिपेट करो। और 2012 खास बात है भाई, 2012 इंडिया ने प्रपोजल रखो ब्रिक्स के सामने कि भाई कोई सो बैंक की स्टार्टिंग करो जो कि अपनी मदद कर सके, जो अपन लोन दे सके जब भाई अपन खराब सिचुएशन के अंदर। 2013 के अंदर एग्री हुआ, 2014 के अंदर साइन कर दिया। और इसका आगे एक पॉइंट और, जब भी हम मतलब जीसीआरबी एग्जाम दे रहे सो उनकी और खास बात देख लियो बस भाई, इतनी जरूरत है। ब्रिक एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, बट एक हाई लेवल मीटिंग वो है जो कि सुप्रीम लीडर्स कंडक्ट करी थी। इसकी जो चेयरमैनशिप से सालाना ब्रिक के क्रम अनुसार बदलती रहती है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, दूसरा नाम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना, जिसको पहला प्रेसिडेंट हो इंडिया की तरफ तो केएम काम था। इसका देखा लोकेशन पहली कॉन्टिनेंट करांगा। कॉन्टिनेंट की एक दो खास बात इब भी हो जाएगी, जियोग्राफी भी आओ अपन। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। भाई कितना कॉन्टिनेंट सी? 7 कॉन्टिनेंट सी। ये मैं जितना बताऊं ना उतना याद करना है हमने। सार्क के अंदर कितना देश? सार्क के अंदर 8 देश। कौन कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितना कॉन्टिनेंट? 7 कॉन्टिनेंट। कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ओशिनिया कॉन्टिनेंट। पहलो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। पहलो सबसे बड़ो एशिया, दूसरो अफ्रीका, तीसरो नॉर्थ अमेरिका, चौथो साउथ अमेरिका, पांचवो अंटार्कटिका, पांचवो अंटार्कटिका, छठो यूरोप, लास्ट तो सबसे छोटो सा वो ओशिनिया। ओशिनिया से याद रखियो, ओशिनिया। और जो डूब गयो वो जिलांडिया, लिख दू जिलांडिया, डूब गयो जिलांडिया। याद करने की जरूरत है नहीं। पहलो एशिया, दूसरो अफ्रीका, तीसरो नॉर्थ अमेरिका, चौथो साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। सबसे बड़ो कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट, सबसे छोटो कॉन्टिनेंट ओशिनिया कॉन्टिनेंट, दूसरो सबसे बड़ो कॉन्टिनेंट अफ्रीका। पहलो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। सबसे छोटो ओशिनिया, सबसे बड़ो एशिया। ये तो बर्फ से अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया।
इवे ब्राजील किस है, साउथ अफ्रीका किस है, इंडिया चाइना रशिया किस है, क्यों देख लें एक बार। ब्राजील, ब्राजील भाई, साउथ अफ्रीका भाई, ब्राजील भाई, साउथ अफ्रीका, इंडिया चाइना रशिया, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्राजील रशिया चाइना इंडिया साउथ अफ्रीका। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट, सबसे छोटो ओशिनिया, डूब गयो वो जिलांडिया। सार्क की कंट्रीज याद कर लें एक बार एशिया की याद कर लें, एक बार बिम्स्टेक की याद कर लें और एक बार एशियान की याद कर लें। सार्क, एशियन, बिम्स्टेक, एससीओ और अभी ब्रिक्स। सार्क, सार्क के अंदर कितनी कंट्रीज? सार्क के अंदर 8 कंट्रीज। सार्क के अंदर कितनी कंट्रीज? सार्क के अंदर 8 कंट्रीज। कौन कौन सी? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क को एस्टेब्लिश किया गया था 1985 के अंदर, 8 दिसंबर 1985 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर। नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर कितने देश? 7 देश, 8 कंट्रीज, 8। एशियान, एशियान के अंदर 10 देश। एशियान के अंदर कितने देश? एशियान के अंदर 10 देश। कितने देश? 10 देश। कौन कौन से? म्यांमार, इंडिया के जस्ट साइड में, म्यांमार इंडिया के जस्ट साइड में, ये लोकेशन ले रहे हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लोएश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, छोटू सा सिंगापुर या ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। म्यांमार, थाईलैंड, लोएश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। कितने देश? 10 देश। होने कितने चाहिए थे? 11। 11 किसकी वजह से नहीं है? इंडोनेशिया की वजह से। यहां पर था तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे की कैपिटल दिल्ली, अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली। बिम्स्टेक के अंदर कितने देश? 7 देश। कौन कौन से? श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यहां से म्यांमार और थाईलैंड। श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। साउथ एशिया से 5 और साउथ ईस्ट एशिया से 2 कंट्री। जो बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज, ब्रिज, बिम्स्टेक ब्रिज का काम करता है किस किस के बीच में? साउथ एशियाई कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री के बीच में। एससीओ, एससीओ के अंदर कितने देश? एससीओ के अंदर कितने देश? 8 कंट्रीज। एससीओ के अंदर कितने कंट्रीज? 8 कंट्रीज, 8 कंट्रीज। कितने कंट्रीज? 8 कंट्रीज। कौन कौन सी? रशिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। के टी टी यू, ये टी नहीं है। रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। कितने? 8 कंट्रीज, 8 कंट्रीज। बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्रीज, 5 साउथ एशिया थी, 2 साउथ ईस्ट एशिया थी। एशिया के अंदर 10 कंट्री, सार्क 8, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एशिया के अंदर देश म्यांमार, थाईलैंड, लोएस,
वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, छोटू सा सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्रीज, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। एससीओ के अंदर 8 कंट्रीज, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और भारत। इंडिया को प्रपोजल रखे हुए तो रशिया बोले कि भाई इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिला लेना चाहिए। चाइना बोले चूंकि इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिला रहा सो तो पाकिस्तान ने मिलाना पड़ेगा। यह बात हुई। ब्रिक्स के अंदर कितनी कंट्री? 5 कंट्री। कौन कौन सी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के अंदर बस इतना ही। अगली वीडियो में ना G4, G6, 7, 8, G10, G11, D10 और G20 के बारे में पढ़ेंगे हम। आपने अपना ये जो कीमती समय अपने आप को दिया उसके लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।